नमस्कार मित्रों। हम लोग जो क्लास शुरू किए हैं उसमें हम दो क्लासेस पढ़ाते हैं। एक इतिहास हुआ और दूसरा राजनीति विज्ञान। यह क्लास हमारी राजनीति विज्ञान की रहेगी। तो राजनीति विज्ञान में जो राजनीतिक सिद्धांत है हम लोग वो क्लास शुरू किए हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं थी उसके विषय में अध्ययन किया था। और आज की जो क्लास हम लोगों की है उसमें हम लोग देखेंगे कि राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या है, क्या राज्य और राष्ट्र की सीमाएं समान होनी चाहिए। उसके बाद एक राज्य एक राष्ट्र का जो सिद्धांत है वो क्या है उसे जानेंगे। उसके बाद देखेंगे आधुनिक राष्ट्र राज्य क्या है। उसके बाद अगला अंतर जो है राज्य और समाज में क्या अंतर है उसकी चर्चा करेंगे। फिर अगला जो है राज्य और समुदाय में क्या अंतर है इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। ये क्लास देखते हैं राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है। राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है? तो पहला अंतर क्या है, राज्य के साथ संप्रभुता होती है, राष्ट्र के पास नहीं होती है। ठीक, क्या है, राज्य के पास संप्रभुता होती है, राष्ट्र के पास नहीं होती है। तो दूसरा अंतर क्या है, राज्य एक भौतिक शक्ति का प्रतीक है, राष्ट्र एक आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। राज्य एक भौतिक शक्ति का प्रतीक है, राष्ट्र एक आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। उसके बाद अगला अंतर देखते हैं, राज्य शक्ति का प्रतीक है, राष्ट्र एकांकी भावना का प्रतीक है। ठीक, क्या है, राज्य शक्ति का प्रतीक है, राष्ट्र एकांकी भावना का प्रतीक है। एकांकी भावना क्या है? एकांकी भावना के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक राज्य के अंतर्गत तो समान जातियां हैं, जो सभी जाति समान रूप से रहें, सभी का अपना समान धर्म हो, कोई भेदभाव उसमें ना हो, सबकी समान संस्कृति हो, सब अपने अपने संस्कृति के अनुसार रहें। उसके बाद सबका अपना समान इतिहास हो, समान भूगोल हो। इस आधार पर जो व्यक्ति के अंदर भावना पैदा होती है एक राज्य के अंतर्गत वही एकांकी भावना होती है। उसके बाद इसी में चर्चा करें तो कुल मिलाकर हम ये बात करेंगे कि मेरा गांव मेरा देश, मेरा गांव मेरा देश की जो भावना होती है वही अपना जो राष्ट्रीयता की भावना है वही इसमें प्राथमिक रूप से रहती है। महात्मा गांधी जो हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने मेरा गांव मेरा देश की जो भावना थी इसी आधार पर पूरे भारत में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किए थे। और मेरा गांव मेरे देश की भावना के साथ होकर महात्मा गांधी गांव से लेकर जो छोटी छोटी जातियां हैं, जो निम्न तबके के लोग हैं, यहाँ तक महात्मा गांधी अपने आप को स्थापित कर पाए थे। इन्हीं भावना को देखते हुए, इन्हीं अस्तित्व को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। उसके बाद दो मुस्लिम जो नेता उस समय थे, उसमें एक मोहम्मद इकबाल और एक मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने कहा जो राष्ट्रीयता की भावना है वह जन आंदोलन के आधार पे उत्पन्न नहीं हुई। मोहम्मद इकबाल और जिन्ना ने कहा कि जो राष्ट्रीयता की भावना है वह जन आंदोलन के आधार पर पैदा नहीं हुई, बल्कि यह धर्म के आधार पर पैदा हुई। ठीक, यह धर्म के आधार पर पैदा हुई। इन्हीं धर्म के आधार पर आगे चलकर दो राष्ट्र का सिद्धांत आया, दो राष्ट्र का विकास हुआ। जैसे भारत और पाकिस्तान, धर्म के आधार पर ही इसका विभाजन हुआ। उसके बाद जिस तरीके से इन लोगों ने कहा, जो मोहम्मद इकबाल और जिन्ना ने कहा, धर्म के आधार पर बांटते हुए कहा कि जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी आधार पे दो धर्म के लोग एक देश में नहीं रह सकते। हमें अपने धर्म के आधार पर हमारे देश का बंटवारा कर दीजिए। अंततः 15 अगस्त 1947 को धर्म के आधार पर ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है।
उसके बाद कहें कि मोहम्मद अली जिन्ना और इकबाल ने कहा, अगर दो धर्म के लोग एक ही जगह रहेंगे तो हमेशा गृह युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। तो धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, दो राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान। उसके बाद अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो भारत राष्ट्रीयता, अगर राष्ट्र की बात करें तो पहले राष्ट्र के आधार पर भारत एक साथ आ चुका था, लेकिन राज्य नहीं बना था। राज्य नहीं बना था क्योंकि इसके पास अपनी संप्रभुता शक्ति नहीं थी। संप्रभुता शक्ति अपने पास नहीं थी। जब भारत आजाद हुआ, इसके पास अपनी संप्रभुता शक्ति हो गई। संप्रभुता शक्ति 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भारत को मिली। हाँ, आज आधुनिक जो हमारा भारत है, इसमें संप्रभुता शक्ति होने की वजह से, संप्रभुता शक्ति होने की वजह से आज भारत अपने क्षेत्र के अंतर्गत और जो विदेशी नीति है इसमें अपना प्रभुत्व रखता है। इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं होता है। आगे देखते हैं, क्या राज्य और राष्ट्र की सीमाएं समान होनी चाहिए? क्या राज्य और राष्ट्र की सीमाएं समान होनी चाहिए? एक विद्वान है जीएस मिल, एक राजनीतिक विचारक हैं जीएस मिल। जीएस मिल ने कहा राज्य और राष्ट्र की सीमाएं समान होनी चाहिए। जीएस मिल ने कहा राज्य और राष्ट्र की सीमाएं समान होनी चाहिए। अगर इसकी बात करें तो जीएस मिल ने कहा कि यदि राज्य की सीमा राष्ट्र की सीमा के बाहर चली जाएगी, यदि राज्य की सीमा राष्ट्र की सीमा के बाहर चली जाएगी तो राज्य कमजोर हो जाएगा। तो राज्य कमजोर हो जाएगा क्योंकि जो पड़ोसी दुश्मन है उनको राज्य के अंतर्गत हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए राज्य और राष्ट्र की सीमाएं समान होनी चाहिए। आगे देखते हैं, आगे एक राज्य एक राष्ट्र का सिद्धांत, एक राज्य और एक राष्ट्र का सिद्धांत। हिटलर और मुसोलिनी, दो महान तानाशाह, हिटलर और मुसोलिनी। जैसे तानाशाह ने कहा एक राज्य और एक राष्ट्र के सिद्धांत हम देश के अंदर लागू करेंगे। तो इसमें इनका कहना था कि एक राज्य में एक ही राष्ट्र होना चाहिए। इन तानाशाहों का कहना था कि एक राज्य में एक राष्ट्र होना चाहिए। इसी आधार पर हिटलर ने कहा, हिटलर ने कहा एक राज्य में एक ही जाति होनी चाहिए। हिटलर ने कहा एक राज्य में एक ही जाति होनी चाहिए। अगर इसकी चर्चा करें तो एक राज्य में एक ही जाति होनी चाहिए, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे राष्ट्र में उग्र राष्ट्रवाद पैदा होगा। इससे राष्ट्र में उग्र राष्ट्रवाद पैदा होगा। निरंकुशतावाद अपने चरम पर होगा। निरंकुशतावाद अपने जब चरम पे होगा तो क्या होगा? व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, अधिकार है और जो न्याय की भावना है, ये पूरी तरीके से कुचल दी जाएगी, पूरी तरीके से कुचल दी जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए एक राजनीतिक विचारक है लॉर्ड एक्टन ने कहा, इसकी आलोचना करते हुए, कि शक्ति भ्रष्ट करती है जबकि निरंकुश शक्ति राजा को चौपट करके ही छोड़ती है। लॉर्ड एक्टन ने कहा शक्ति भ्रष्ट करती है जबकि निरंकुश शक्ति राजा को पूर्णतया बर्बाद करके छोड़ती है या चौपट करके छोड़ती है। फिर आगे देखते हैं, आधुनिक समय में जो राष्ट्र राज्य है, आधुनिक समय में जो राज्य है इसे राष्ट्र राज्य कहा जाता है। यह एक दूसरे का पर्यायवाची भी है, एक दूसरे का पर्यायवाची है। इस राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है, इसमें राष्ट्र और राज्य की जो सीमाएं हैं समान होनी चाहिए। इसमें यही कहा गया है। आधुनिक राष्ट्र के अंतर्गत आधुनिक समय में राष्ट्र और राज्य की जो सीमाएं हैं वो समान होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए एक विद्वान है, विचारक हैं गिल क्राइस्ट ने कहा
राष्ट्रीयता योगित राज्य में राष्ट्र है। ठीक, राष्ट्रीयता योगित राज्य में राष्ट्र है। अब आगे देखते हैं राज्य और समाज में क्या अंतर है। राज्य और समाज में क्या अंतर है। पहला, राज्य के पास संप्रभुता होती है, समाज के पास नहीं होती है। ठीक, राज्य के पास अपनी संप्रभुता होती है, समाज के पास अपनी संप्रभुता नहीं होती है। राज्य के पास दंडकारी शक्तियां होती हैं, जबकि समाज के पास कोई दंडकारी शक्ति नहीं होती है। इसके जो समाज है इसके पास क्या होता है, नैतिक शक्ति होती है। क्या होती है, नैतिक शक्ति होती है। आगे देखते हैं अगला बिंदु क्या है, राज्य सीमित है। राज्य सीमित है जबकि समाज व्यापक है। अगर इसमें बात करें तो राज्य, जैसे भारत एक राज्य है, राज्य में यहाँ पे जिससे अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो जो मुस्लिम समाज भारत में भी रहता है, तमाम मुस्लिम जो कंट्री है, तो तमाम मुस्लिम कंट्री है वहां पे भी मुस्लिम संख्या है, तो उनका समाज वहां पर भी है। ठीक, कहते हैं हमारे समाज का वहां पे है, इसीलिए राज्य सीमित है जबकि समाज का क्षेत्र काफी व्यापक है। आगे देखते हैं, आगे इसी में मैक्यावर महोदय हैं, इन्होंने एक किताब लिखी मॉडर्न स्टेट। मैक्यावर ने एक किताब लिखी मॉडर्न स्टेट, और इसमें इन्होंने बताया कि राज्य समाज का ना तो समन्वयक है, राज्य समाज का ना तो समन्वयक है ना ही समरूप। राज्य समाज का ना तो समन्वयक है ना ही समरूप है और न ही समाज की तरह व्यापक है। राज्य क्या है, राज्य समाज के अंतर्गत है। एक बार फिर से देख लेते हैं, मैक्यावर ने अपनी जो किताब है उन्होंने उसमें लिखा मॉडर्न स्टेट में कि राज्य समाज का ना तो समन्वयक है ना ही समरूप है और न ही समाज की तरह व्यापक है, न ही समाज की तरह व्यापक है। तो राज्य है क्या, राज्य समाज के अंतर्गत ही है। आगे देख लेते हैं, यहां तक हो गया। उसके बाद राज्य और समुदाय में क्या अंतर है। राज्य और समुदाय में क्या अंतर है, राज्य और समुदाय में क्या अंतर है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके अंतर्गत पहला बिंदु क्या है, राज्य के पास संप्रभुता होती है, समुदाय के पास नहीं होती। राज्य के पास संप्रभुता होती है जबकि समुदाय के पास नहीं होती है। अगला बिंदु क्या है, राज्य अस्थायी होता है, समुदाय उद्देश्य पूर्ति तक होता है। जैसे अगर उद्देश्य पूर्ति की बात करें, समुदाय कोई भी काम होगा तो व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ लोगों का अपना एक संगठन बनाता है, वह काम जब पूरा हो जाता है तो जो समुदाय व्यक्तियों ने बनाया है उसे भंग कर देते हैं। ठीक, इसीलिए राज्य अस्थायी है और समुदाय अस्थायी है। क्या, उद्देश्य पूर्ति तक ही समुदाय रहता है। आगे देखते हैं, राज्य की जो सदस्यता है अनिवार्य होती है। राज्य की जो सदस्यता है अनिवार्य होती है जबकि समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक होती है। अगर चाहे व्यक्ति समुदाय का सदस्य बने या ना बने, एक राज्य में व्यक्ति केवल एक ही राज्य का सदस्य बन सकता है जबकि एक ही व्यक्ति तमाम समुदाय का सदस्य बन सकता है एक बार में। तो हम लोग चर्चा कर लिए कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है, क्या राज्य और राष्ट्र की सीमाएं समान होनी चाहिए, एक राज्य एक राष्ट्र का सिद्धांत क्या है, राज्य और समाज में अंतर क्या है, राज्य और समुदाय में क्या अंतर है। आइए एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। राज्य के पास संप्रभुता होती है, राष्ट्र के पास अब संप्रभुता नहीं होती है। राज्य भौतिक शक्ति का प्रतीक है जबकि राष्ट्र आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रतीक है। अगला बिंदु क्या है, राज्य शक्ति का प्रतीक है, राष्ट्र एकांत की भावना का प्रतीक है। उसके बाद क्या राज्य और राष्ट्र की सीमाएं समान होनी चाहिए, इसमें जीएस मिल ने इसे परिभाषित किया है, कहा है राज्य और राष्ट्र की जो सीमाएं हैं वह समान होनी चाहिए।
उसके बाद अगला देख लेते हैं, एक राज्य और एक राष्ट्र का जो सिद्धांत है, उसमें जो हिटलर और मुसोलिनी, ये जो बहुत बड़े तानाशाह थे, इन्होंने कहा एक राज्य एक राष्ट्र सिद्धांत होना चाहिए, होना चाहिए। इन्होंने कहा एक राज्य में एक ही राष्ट्र होना चाहिए। इन्होंने कहा एक राज्य में एक ही राष्ट्र होना चाहिए। हिटलर कहता था एक राज्य में एक ही जात के लोग होने चाहिए। हिटलर ने कहा एक राज्य में एक ही जात होनी चाहिए। इसकी आलोचना करते हुए एक राजनीतिक विचारक हैं लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन महोदय ने कहा कि शक्ति भ्रष्ट करती है, शक्ति भ्रष्ट करती है, जबकि निरंकुश शक्ति राजा को पूर्णतः बर्बाद करके छोड़ती है, एक चौपट करके छोड़ती है। अगला बिंदु देख लेते हैं, आधुनिक समय में राज्य को राष्ट्र राज्य कहा जाता है। जो राष्ट्र राज्य है एक दूसरे के पर्यायवाची है। इसमें क्या है, गिलक्राइस्ट महोदय ने कहा राष्ट्रीयता योगित राज्य में राष्ट्र है, राष्ट्रीयता योगित राज्य में राष्ट्र है। राज्य और समाज में अंतर क्या है, राज्य के पास संप्रभुता होती है, समाज के पास कोई संप्रभुता नहीं होती है। राज्य के पास दंडकारी शक्ति होती है, समाज के पास केवल नैतिक शक्ति होती है। और राज्य सीमित है जबकि समाज व्यापक है। मैक्यावर महोदय ने कहा, इन्होंने एक किताब लिखी मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न स्टेट। इसमें कहा राज्य समाज का ना तो समन्वयक है, ना ही समरूप है, और न ही समाज की तरह व्यापक है, बल्कि राज्य समाज के अंतर्गत ही है। आगे देखते हैं, राज्य और समुदाय में अंतर क्या है। राज्य और समुदाय में क्या अंतर है, तो राज्य के पास संप्रभुता शक्ति होती है, समुदाय के पास अपनी कोई संप्रभुता शक्ति नहीं होती है। तो राज्य अस्थायी होता है, समुदाय केवल उद्देश्य पूर्ति के लिए ही बनाया जाता है। उसके बाद अगला बिंदु क्या है, राज्य की जो सदस्यता है वह अनिवार्य होती है, जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है। तो मित्रों, हम लोग राजनीति विज्ञान की क्लासें जो चलाएंगे, ऐसे ही क्रमवार चलती रहेंगी। आप लोग सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि पूरा जो टीजीटी पीजीटी आपका जो क्लासेज हैं अच्छे तरीके से आपको मिलती रहे, आप इसका लाभ उठाते रहें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।